सलमान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, बड़े कच्चे धागे से पाकिस्तान की किस्मत लटकी हुई है सेमीफाइनल में जाने या ना जाने की। उस पोजीशन को कैंप में कैसा देखा जा रहा है? और दूसरे, क्या अगर कुदरत के निज़ाम के थ्रू पहुंच भी गए सेमीफाइनल में तो पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी है कि सेमीफाइनल इस पूरे टूर्नामेंट से ज़्यादा अच्छा खेले? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में पूरी कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ ना के सेमीफाइनल में पहुंचे और बल्कि बहुत अच्छा करे। और जो आपने कहा बड़े नाजुक धागे से है, उससे तो हमारा वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम जो है सिर्फ अपने मैच को देख रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें अच्छा करेंगे। Salman, how do you see the Sri Lankan challenge? They are already eliminated from the tournament. How do you see the Sri Lankan challenge? This is a crunch game for you guys. It's really depend on the today's game between England and New Zealand. Sir, regardless of today's game or just tomorrow's game, we can't control it and we are just focusing on our game and we will try to do best in that. सलमान, हेड कोच आए थे कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। शाहीन को जब ड्रॉप किया था तो उन आपके मुतालिक कहते थे कि आप बड़े अनलकी हैं, आपको प्रॉपर मौका नहीं दिया जा रहा, और जब मौका मिलता है तो उस टाइम पे हमारे पे सिर्फ एक यॉर्कर किया जाता है, वो शाहीन की तरफ से किया जाता है और ब्रूक उस पर आउट होता है। तो क्या जो कोचेज़ हैं वो आप लोगों को डेथ ओवर्स की यॉर्कर की प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं? सर बिल्कुल करवाते हैं। यॉर्कर की प्रैक्टिस जो है वो तो कंडीशनल चीज़ है। अगर आपको उस वक्त लगे कि यॉर्कर बेस्ट बॉल है तो आप ज़रूर करने जाते हैं, लेकिन अगर आप उस गेम को एनालिसिस करें तो लास्ट 2-3 आवर्स जो है वो लेंथ बॉल बहुत इफेक्टिव हो रही थी, तो इस वजह से उसी पे रहने का जो था प्लान था। अनलेस के वो काम नहीं आ सका, और प्रैक्टिस जो है हर चीज़ की जाती है। सलमान, जब लास्ट ओवर का बॉल मिला था आपको तो सलमान जब लास्ट ओवर का बॉल मिला था आपको तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान को कमबैक कर सकता था, बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट भी बन सकता था। तो ऐसे मोमेंट, क्रंचिंग मोमेंट लाइफ में बहुत रेयर आते हैं, तो आपको लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हीरो बनने की? सर बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मैं अपने वाले से तो कहूँगा बिल्कुल मिस होगी, क्योंकि वो इस तरह का मोमेंट था कि अगर वहाँ पे 2 विकेट्स आती और पाकिस्तान मैच जीत सकता था। और इस तरह के मौके बार बार वाकई नहीं आते, लेकिन उस वक्त जो हुआ वो कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन कोशिश की गई लेकिन मैच नहीं जीत सके। सलमान, लास्ट जो हमारा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच हुआ उसके बाद हमारी कंडीशन जो है बड़ी क्रिटिकल है, तो उस वक्त कैंप में क्या बातचीत हुई जो अपने डग आउट में हारने के बाद इंग्लैंड के, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एफेंड बैट्स हैं और आज ड्यूरिंग प्रैक्टिस ही आप लोगों को आपकी पोजीशन पता चल जाएगी, तो वो भी मेंटली तौर पे आप लोग तैयार हैं कि अगर उस सिचुएशन में इंग्लैंड की टीम विन करती है तो क्या आपने वो तैयारी की है कि आपने कल का मैच फॉर ग्रांटेड लेना है, डू और डाई मैच लेंगे, क्या करेंगे? सर उस मैच को तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना, जो इंग्लैंड का मैच है, तो जो भी कंडीशन होगी, जाहिर है हमारा तो लास्ट गेम है, हमारे लिए तो उसमें अच्छा करना बहुत ज़रूरी है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो मैच जीतें और टूर्नामेंट को जो है वो हाई पे फिनिश करें। एक क्वेश्चन जो हो रहा था वो बार-बार रिपीट करके ना। सलमान भाई, ये बताइएगा कि आपका तो पहला आईसीसी टूर्नामेंट है, लेकिन बहुत सारे टीम के अंदर इस तरह से प्लेयर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा इससे पहले टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, तो अब राउंड अबाउट जाकर ये 2023 से ऑनवर्ड कोई भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं रहा जिसमें हम अच्छी प्रोग्रेस कर पाएँ या जो बड़े अच्छे नोट पर फिनिश कर पाएँ, तो टीम कैंप के अंदर कोई मायूसी या दुख नहीं होता कि यार हम वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे जो एक्सपेक्टेशन है फैंस की या फिर जो एक्सपेक्ट किया जाता है टीम से? सर एज अ प्लेयर तो आप हमेशा ही अच्छा करना चाहते हैं और आप हमेशा अपने आप को जो है वैल्यूएट करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं, और एज अ प्लेयर हम अपनी परफॉर्मेंस जो है वो टीम के लिए अच्छी कर सकते हैं और इसी हवाले से हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन अगर वो होता है या नहीं होता, दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। सर सलमान, इधर उस्मान खान फ्रॉम हम न्यूज़। सवाल आपसे सिर्फ लाइटर नोट पे है, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, आई नो कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, तो क्या कौन कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो दुआ कर रहे हैं या नमाज पर और रोज़ा भी रख रहे हैं कि शायद कुछ रिजल्ट्स पाकिस्तान के फेवर में आ जाएं? सर रमज़ान का महीना, अगर मैचेस ना भी हो रहे हो तो सब रोज़ा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तो सर इसका क्रिकेट से तो मेरे ख्याल में कोई लेना देना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सलमान, अरफा फ़िरोज़ है। सलमान, जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था तो श्रीलंका के मैचेस से तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो स्पिनर्स पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे और इसी तरह के लाइनअप को भी अगर देखें तो ऐसा लग रहा था। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो बॉलर्स की लाइनअप अगर देखें तो ज़्यादा माइक हैसन स्पिनर्स पे डिपेंड कर रहे थे इस T20 वर्ल्ड कप में, और क्या ये चेंज हुआ है जो हम फास्ट बॉलर्स का अब ज़्यादा परफॉर्मेंस देख रहे हैं? दूसरा है कि हम लोग माइक हैसन का काफ़ी ज़्यादा लगाव है ऑलराउंडर्स के लिए, तो उन्होंने आपको सजेशन तो नहीं दी कि यार फ्यूचर में तुम भी ऑलराउंडर बन सकते हो कोई इस तरह की?
सर मेरे साथ तो कोच की इस तरह से कोई बात नहीं हुई, और ज़ाहिर है जब श्रीलंकन कंडीशंस होंगी तो ऑब्वियसली स्पिनर्स का जो है वो रोल ज़्यादा रहेगा, और आप अगर प्लेइंग 11 में भी देखें तो स्पिनर्स ज़्यादा हैं, और अगर आप सब टीम्स में देखें तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स ज़्यादा हैं क्योंकि कंडीशन यही अलाउ करती हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका। हाय, सलमान इजाज़ उर्दू पॉइंट से। सलमान, उस दिन पाकिस्तान इंग्लैंड मैच से पहले जब प्रैक्टिस था या वो बहुत ज़्यादा वीडियो भी वायरल हुई, हमने यहाँ पे भी देखा कि क्यूरेटर जब बॉल फेंकता है तो बाउंसी ट्रैक था काफ़ी ज़्यादा। तो आपको लगता है उस दिन अगर नसीम शाह भी होते आपके साथ या फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करना गलत फ़ैसला था, 3 पेसर्स के साथ जाते तो शायद रिज़ल्ट कुछ डिफरेंट होता? सर अगर नसीम होता और फ़हीम भी होता तो फिर मेरे ख्याल से 4 पेसर बन जाते हैं। दोनों में से कोई अगर फ़हीम को ड्रॉप ना किया जाता तो? सर ये तो जो टीम कम्बिनेशन कोच और कैप्टन समझते हैं कि गिवन डे पे अच्छा हो सकता है उसी के अकॉर्डिंग टीम बनती है, और पिच के हवाले से मैं तो इसका नहीं बता सकता कि आपने उसमें बॉल किया है पिच पे, कुछ ऐसा था बाउंस तो मिल रहा था अच्छा खासा, लेकिन सर दोनों को इवन जो है वो सपोर्ट थी। अगर स्पिनर ने भी अच्छी बॉलिंग की है तो उन्होंने अच्छी आउट भी किए और कंटेन भी किया है, लेकिन जो है कम्बिनेशन तो गिवन डे के हिसाब से बनता है। सलमान, खेल में हार जीत होता रहता है, लेकिन हारने के बाद जितना ओवर रिएक्शन होता है, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि सलमान आगा की बीवी को इंस्टाग्राम में पोस्ट देना पड़ा कि हमको और हमारे बच्चे को पर्सनल अब्यूज़ हो रहा है, जैसे फ़ैन रिएक्शन अब्यूज़ आ रहा है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल, क्योंकि इस तरह का कोई भी एक्ट है वो किसी भी प्लेयर की फैमिली के और टारगेट किया जाएगा तो ये एक शर्मनाक चीज़ है, क्योंकि प्लेयर हमेशा ग्राउंड में अच्छा ही करना चाहता है। अगर नहीं गिवन डे पे अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी फैमिलीज़ को टारगेट करें, और ये बिल्कुल भी जो है ये हरकत मेरा नहीं ख्याल कि होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।